प्रिया, इस खुशी के मौके पर तुम्हारी आंखों में आंसू ये शोभा नहीं देते हैं यार। आप तो जानते ही हैं कि माँ मुझे बचपन में ही छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। फिर पिताजी ने मेरा लालन पालन किया है। आज मैं पिताजी को छोड़ के आपके घर आ गई। पिताजी पर क्या गुजर रही होगी, बस उन्हीं की याद आ रही है मुझे। प्रिया, बहन बेटी पर आया धन होती है, वो जहाँ पर जन्म लेती है वहां पर उसका गुजर बसर नहीं होता है। एक ना एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर किसी दूसरों का घर सजाना पड़ता है। यही तुम्हारे पिताजी की बात, तो तुम्हारे पिताजी की खबर हम प्रतिदिन लेते रहेंगे। अगर उन्हें कोई कष्ट होगा तो तुम्हारी हवेली से उठाकर मैं अपनी हवेली पर लाएंगे और हम दोनों लोग मिलकर उनकी खूब सेवा करेंगे। अब तुम मुस्कुराओ यार। ओह, शर्म कर रही हो? इतनी शर्म तो उस दिन नहीं किया था जब हमारी तुम्हारी पहली बार मुलाकात हुई थी। यार, आज यार तुम कितनी सुंदर लगती हो। ऐसे लगता है जैसे हमारा तुम्हारा जन्मों जन्मों का रिश्ता हो। कौन है? आई एम पोस्टमैन। हाँ जी, ये बताओ मंजीत सिंह किसका नाम है? मेरा नाम है। आपका नाम? जी हाँ। आपके नाम में रजकरी आई है। रजकरी? हाँ जी। ये देखिए, आपका नाम लिखा हुआ मंजीत सिंह। पोस्टमैन, चाहिए गेट पर हमारा सिपाही होगा, आप उससे अपना खर्चा ले लेना। और गेट पे कोई नहीं भैया, पेट एक कुत्ता बांधा है। चुप साले, पोस्टमैन, चुप साले, कर रहा है भाव भाव भाव। वो बंधा हुआ है, हो सकता है कि हमारा गेटमैन बाथरूम के अंदर। जी हाँ। ठीक है भैया। भैया क्या है? या पिलैया है का? जी नहीं, अभी वो छोटा बच्चा है। हम कहिए गाभिन हवा। नहीं ससुरी काट ले तो 14 सुई लगे। देखिए, उस गेट से मत जाना क्योंकि वो खुला हुआ है। आप इधर से जाइए, ये बंधा हुआ है। भैया देखा, पकड़े रहो, पिलाई नहीं, बहुत खतरनाक। चुप साले भगो। ये साले सरकारी उम्मीदवार है। आओ पक पक पक। जाए भैया। चाहिए क्यों? मुझसे तुम्हारा मतलब क्या है? तुम भी आरामखोर हो क्या? स्वामी, ये कैसे रीति आई है? जरा से आप बोलिए कि इसमें क्या लिखा है? देखता हूँ प्रिया कि क्या लिखा हुआ है इसमें। ये देखिए। कैसी रजकरी है ये? क्या हुआ? आप इतना मायूस क्यों हो गए हैं? प्रिया, जानना चाहती है कि इसमें क्या लिखा है? जी बोलिए ना। सुनिए मेरी बात को। छोड़
के ऊपर झूठा तंत्र का केस लगा हुआ है और आज ही मुझे कोर्ट से बुलावा आया है और आज ही मुझे वहां पर जाना पड़ेगा उस गरीब इंसान की जान को बचाने के लिए। दिल्ली से ऑर्डर आया है। जी हाँ। स्वामी देखिए ना, दिन भी कैसे कैसे आते हैं। आज मुझे इतनी खुशी मिली है कि आज मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं है। आज पहले ही कदम मेरा इस हवेली में है और आपका ऑर्डर आ गया। मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ जो आप जैसे पति मुझे मिले। हाँ भैया, आप पर भी मुझे बहुत बड़ा गर्व है कि आप जैसी पत्नी मुझे मिली है। प्रिया वो गरीब इंसान है और मैंने बारिश पढ़ा है तो सिर्फ गरीबों को इंसाफ दिलाने के लिए, इसलिए कोर्ट ने मुझे चुना है। और फिर प्रिया उस गरीब इंसान के दो छोटे छोटे भाई बहन हैं। अगर उस गरीब इंसान को फांसी की सजा हो गई तो वो छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और एक एक दाने के लिए तड़प कर मर जाएंगे। इसलिए प्रिया मुझे जाना बहुत जरूरी है। बहुत जल्द जाना होगा। हाँ प्रिया। स्वामी अगर उस बेचारे को कुछ हो जाएगा तो उसके भाई बहन छोटे छोटे मासूम हैं, वो अनाथ हो जाएंगे। हाँ प्रिया, उनके सर का साया छिन जाएगा तो उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। और फिर सिर्फ 3 दिन की बात है, आज जाऊंगा और कल कोर्ट के अंदर पहुंचकर बहस करके उस गरीब इंसान की जान को बचाकर परसों अपनी हवेली पर वापस आ जाएंगे। और फिर प्रिया हम लोग तो एक जीवन भर साथ रहेंगे, ये रातें हम लोग फिर कभी बना लेंगे। आपके कितने अच्छे विचार हैं स्वामी। जाइए, हमारे जीवन में फिर ये रात आ जाएगी। हाँ प्रिया। अगर उस बेचारे की फांसी रुक गई तो हमें बच्चे कितने दुआ देंगे ना। क्यों नहीं प्रिया। जाइए मुझे बताइए। प्रिया इधर देखो यार, और प्यारी हमारा हमारी रहेगा, याद करेगा जहां। या भगवान, मेरी किस्मत तो देखो। मैं एक गरीब ठाकुर प्रताप सिंह की बेटी थी, लेकिन आज मेरी किस्मत देखो, इतनी बड़ी हवेली और इस हवेली में जितने भी रहने वाले हैं सभी लोगों के कितने उच्च विचार हैं। मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे जेठ जी सब भगवान के ही स्वरूप हैं। और मुझे किस बात की कमी है। देवताने से मेरे पति, मैं सास ससुर की खूब सेवा करूंगी, हमेशा माँ बाप का प्यार पाती रहूंगी। कभी ये नहीं एहसास करूंगी कि मेरी माँ नहीं थी। चलती हूँ। तुझे
कोई ऐसी है नहीं। हाँ एक कह दे कि बहू को लेकर के मेरे पास आए। जैसे क्या हुआ? यस। बेटी तुम यहाँ से चली जाओ और सुनो, घर का कोई भी सदस्य पूछता है कि तुम बहू को लेके मेरे पास आई हो तो बताना मत। बेटी सामने आओ बेटी। आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरी दोस्त बेटी लक्ष्मी बन करके मेरे महल आ गई। आज दुनिया की सारी खुशियां मेरे को मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। तो बेटी नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी है। बेटिया जिस प्रकार से तू प्रताप सिंह की बेटी है उसी प्रकार से तू आज के बाद मेरी बेटी, मेरी बेटी। हाँ बेटी मेरे पास रोना मत, रोना मत, आंसू नहीं निकलना। किसी की कमी है रे? इस हवेली के अंदर 16 दासियां हैं तेरे खिदमतदारी करने के लिए। एक आवाज लगाएगी नहीं, सारी दासियां भाग करके तेरे पास आएगी। 45 नौकर हैं इस हवेली के अंदर, कोई भी काम नहीं कर सकता। तो बोल, अरे इस हवेली की तुम मालकिन, मालकिन फिर मेरा बेटा बैरिस्टर, तुझे किसी की कमी? बेटा ये बिल्कुल छोटी सी अंगूठी है, मामूली। मेरे पिताजी ने तुम्हारी सासू माँ को दिया था, लेकिन वो अनपढ़ है नहीं, पढ़ी लिखी नहीं। इसे 50 रुपए की अंगूठी समझ करके मेरे मुंह पे मार दिया था। मैं इसे संभाल करके रख लिया। इसकी कीमत को मैं भी नहीं बता सकता, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बताया जाता है कि इसकी कीमत करोड़ों रुपए है। एक कोहिनूरी हीरे की अंगूठी है बेटा। मैं नहीं ले सकती बाबू, मुझे आप मत दीजिए। बेटा इसे संभाल करके मैंने रखा था कि जब मेरी बहू आएगी तो मुंह टिके दिखाई के रथ में मैं अपनी बहू को करूंगा। इसे संभाल बेटा। ये अंगूठी मैं इसलिए दे रहा हूँ बेटा कि नसीब को कोई नहीं जानता है। आज तू महल के अंदर रह रही है, हो सकता है कल तेरे को महल नसीब ना हो। आज मैं महल में हूँ, हो सकता है कल मैं गली गलियारों की खाप जानता रहूं। इसका कोई नहीं जानता है। इसलिए अगर ये अंगूठी तेरे पास रहेगी तो वक्त आने पर कभी भी तुझे देख लेगी तो जिंदगी बर्बाद करके खा सकती है। लेकिन इसका भेद किसी को बताना मत बेटी, नहीं तो इसमें तेरी जान भी जा सकती है। ना तो तेरे सासू माँ को मालूम है कि अंगूठी मेरे पास है, कोई नहीं जानता है। वो तो मुंह पे मार के चली गई थी। और ना मंजीत को पता है, ना नगरात को पता है। इस अंगूठी के बारे में किसी को मालूम नहीं है, इसे छुपा करके रखना। क्या बेटी, अब मैं किस यात्रा पे जा रहा हूँ? नहीं बाबू, यहाँ घर में दामाद से कोई आज ही मैं इस हवेली पे पाँव रखे हैं और लोग मुझे क्या कहेंगे बाबू? लोग मुझे बहुत ताने मारेंगे कि बहू के कदम बढ़ते ही तुम्हारे ससुर जी घर छोड़कर चले गए। मैं नहीं ऐसा होने दूंगी, मैं दुनिया के सामने नहीं सहूंगी। मैं फैसलों की कहा जा रहा। मैंने तो पहले ही फैसला किया था कि जब कोई मेरी बहू आएगी महल के अंदर तो मैं चारों धाम की यात्रा करूंगा। वही तो मैं कर रहा हूँ और थोड़े दिन की बात से मैं फिर आ जाऊंगा। तू घबरा मत, तेरी सासू माँ है नहीं, माँ के साथ में रहना, तेरा जी नहीं मुझे।
और मंजीत की आ जाए। ठीक है, क्या बेटी ये क्या कर रही है? बेटियां पूजनीय होती है, बेटियों से प्यार नहीं छुआते हैं। तू तो मेरे लिए पूजनीय है बेटा, मेरी गुड़िया रानी है, मेरी बेटी है। जा, जा बेटी। ऐसी भाई जी बाबूजी। मंजीत की माँ को बुला करके ले आओ।